इस वक्त मिल रही बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दें। निकाय चुनाव में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जी हां, तो एमपी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का आज परीक्षण किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल टेस्ट की कसौटियों पर भी ये आयोग की रिपोर्ट को जांचने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और ओबीसी आयोग को निर्देश दिए हैं, तो आज सभी बिंदुओं पर जिरह के लिए तैयार रहे, ऐसा कहा गया है। तो ओबीसी आंकड़े जुटाने और रिड्रेसल मैकेनिज्म को जांचेगी सुप्रीम कोर्ट और ट्रिपल टेस्ट की शर्तों के पालन पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मान्य हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 के परिसीमन पर पंचायत चुनाव करवाने के संकेत दिए और कल रिकॉर्ड में ली गई है राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट भी। तो आज जजों की उपलब्धता पर भी सुबह 10:30 बजे सुनवाई होनी है। तो एक अहम सुनवाई आज होने वाली है। निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। और ट्रिपल टेस्ट की शर्तों के पालन पर मानी होगी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, ऐसा बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 के परिसीमन पर पंचायत चुनाव करवाने के संकेत भी दिए हैं। कल की बात की जाए तो रिकॉर्ड में राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट भी ली गई है। आज की बात की जाए सुनवाई तो होगी और साथ ही साथ जजों की उपलब्धता पर भी आज बातचीत होनी है। करेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल टेस्ट की कसौटियों पर यह जांचेगी आयोग की जो रिपोर्ट है उसे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और ओबीसी आयोग को निर्देश भी दे दिए, सभी बिंदुओं पर जिरह के लिए तैयार रहे। ओबीसी वर्ग के आंकड़े जुटाने और रीड्रेसल मैकेनिज्म को सुप्रीम कोर्ट आज जांचेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 के परिसीमन पर पंचायत चुनाव करवाने के लिए संकेत भी दिए हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं जबलपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र से। जबलपुर से ये लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विजेंद्र, आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। कल की सुनवाई आज जारी रखी जाएगी। आज किन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है और सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा जाएगा? बेशक आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल टेस्ट की कसौटियों पर मध्य प्रदेश ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को कसने जा रही है। और याद होगा आपको कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को ये फैसला सुनाया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में, लिहाजा एक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने फाइल किया था। कल तकरीबन 1.5 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की थी। और जब राज्य सरकार की तरफ से ओबीसी आयोग की तरफ से ये बार बार कहा गया कि जो गलतियाँ थीं उनको सुधारा गया है, और ख़ासतौर पर 2010 के कृष्णमूर्ति जजमेंट और 2021 के गवली जजमेंट को भी कंफर्म करते हुए उसका पालन किया है। सरकार बार बार ये कह रही है कि ट्रिपल टेस्ट की जितनी मर्यादाएं हैं उसका पालन मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश के हालात झारखंड या महाराष्ट्र से इतर हैं, लिहाजा मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करवाने की अनुमति दे दी जाए। तो कोर्ट ने जो दूसरी रिपोर्ट ओबीसी आयोग की ओर से पेश की गई थी, कोर्ट को उस पर संज्ञान लेने की अपील, एक तरह से मांग राज्य सरकार की ओर से की गई है। कल तकरीबन 1.5 घंटे सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि आज 10:30 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। और यह भी कहा था कि ओबीसी आयोग के जो तमाम वकील हैं, राज्य सरकार के जो वकील हैं, वो पूरी तैयारी से आए, क्योंकि कोर्ट ट्रिपल टेस्ट के मद्देनजर कोई भी सवाल पूछ सकती है। मसलन अगर हम ट्रिपल टेस्ट की बात करते हैं, बार बार इसका जिक्र आता है, तो इसकी मुख्य शर्तों की अगर हम बात करें तो पहली शर्त तो यही है कि ओबीसी आयोग किसी वर्ग विशेष के आंकड़ों को जुटाने के लिए एक स्वतंत्र आयोग होना चाहिए, जो मध्य प्रदेश में है, ऐसा सरकार कहती है। साथ ही साथ राजनीतिक पिछड़ेपन, आर्थिक पिछड़ेपन, सामाजिक पिछड़ेपन की प्रकृति को भी जानना है और उसके लिहाज से आरक्षण की अनुशंसा की जानी है आयोग की ओर से। तीसरी बड़ी शर्त यही है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा ना होने पाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है इंदिरा साहनी जजमेंट पे। तो ये तीनों मुख्य कसौटियां हैं जिस पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को आज सुप्रीम कोर्ट कसने जा रही है। और यदि सुप्रीम कोर्ट ये पाती है कि तमाम गाइडलाइन का और ट्रिपल टेस्ट की शर्तों का पालन किया गया है, तो बहुत मुमकिन है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव करवाने की अनुमति दे दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि अगर एक भी शर्त मिस होती है या कोई चीज कहीं गलत पाता है सुप्रीम कोर्ट, तो वो अपने 10 मई के आदेश को यथावत रखेगा। यानी आज माना जा रहा है कि सरकार ने भी अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा है और आज का दिन बेहद खास कसौटी भरा दिन रहेगा सरकार के लिए भी और ओबीसी वर्ग के लिए भी। आप भी नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया।